मुझे खुद पे एतमाद नहीं होगा। तो ये था सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब दूसरा आता है इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। दूसरा है इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। अब आपको जैसे पता है कि दिस इज वन ऑफ द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसमें आपको एक मुनासिब एंड अप्रोप्रिएट जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर रखना पड़ता है ताकि दूसरे पे जो आपके सामने है, जो आपका एड्रेसी है, उस पे एक अच्छा इंप्रेशन, एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपका उस पे जो है रिफ्लेक्ट हो। इसके लिए ये बॉडी लैंग्वेज की बहुत अहमियत होती है। अब इसमें बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले जो है वो होता है आई कांटेक्ट। सबसे पहले जो है वो होता है आई कांटेक्ट, यानी नजर को सामने रखना। एज प्रोफेशन, एज टीचर, एज डॉक्टर, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज बैंकर, कहीं भी हम हैं, अपने बॉस से बात करें, अपने क्लाइंट कस्टमर से बात करें, अपने स्टूडेंट से बात करें, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट भी हैं तो हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, बिल्कुल सामने देखना है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब भी जो है आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। लेक्चर दे रहे हैं एज टीचर तो जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन सबको आपने देखना है। इस आई कांटेक्ट के लिए कहते हैं कि आप इस तरह देखें कि अगर हॉल में आपके 50 बंदे बैठे हुए हैं तो इन 50% को लगे कि आप उसे देख के बात कर रहे हैं। इस तरह आपका आई कांटेक्ट जो है वो होना चाहिए। अब ये जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि आज हम हाउ टू डेवलप तो उस पर कम बात करेंगे, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या क्या हैं। अब वो जाहिर सी बात है बाय द टाइम डेवलप होती है। तो ये आई कांटेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा अहम होता है, क्योंकि अगर एज टीचर, एज पब्लिक स्पीकर, एज डॉक्टर, एज अ मैनेजर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ काउंसलर, अगर मैं अपने क्लाइंट, कस्टमर, पेशेंट से, स्टूडेंट से बात में आई कांटेक्ट करके मिला के ना करूं और मेरा सर बिल्कुल नीचे हो, तो सामने जो पर्सन बैठा होगा उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी हो, वो सर्विस सेक्टर हो या कुछ भी हो, वो जो है उसकी वैसे ही आप मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला आई कांटेक्ट है। उसके बाद एप्रोप्रिएट पोस्चर। एप्रोप्रिएट पोस्चर, आप आई कांटेक्ट तो दे रहे हैं लेकिन आपका पोस्चर एप्रोप्रिएट है या नहीं। अब पोस्चर क्या होता है, आप सामने अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा ये एप्रोप्रिएट पोस्चर है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई इनएप्रोप्रिएट पोस्चर अडॉप्ट करता हूँ, लाइक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना लेक्चर और मैं जो है ऐसे खड़ा हुआ हूँ, या मैं बार बार इस तरह कर रहा हूँ, या सोही टू से मैं इस तरह जमाइयाँ ले रहा हूँ, या अगर आप अपने क्लाइंट के सामने, अपने कस्टमर के सामने बैठे हुए हैं, स्पेशली क्लाइंट के सामने, अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं फॉर्मल, या आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप टीचर हैं, और आपका बॉडी जो पोस्चर है वो इस तरह हो कि आप जो है टांग के ऊपर रख के बैठे हुए हैं या कोई और ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो वो जो है मुनासिब नहीं होता, उसका बैड इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको कुछ भी है, स्टूडेंट हैं तो क्लास में आपको एक एप्रोप्रिएट पोस्चर अडॉप्ट करना है, अगर टीचर हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो आपको एक एप्रोप्रिएट पोस्चर के साथ डाइस पे या व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा होना है। अगर आप स्कूल प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, तो एज डॉक्टर जो आपका पोस्चरल कोड जिसको आप खेलें या कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, उसके साथ आपको पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट के साथ डीलिंग करनी है, कम्युनिकेट करना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैनेजर हैं, आपके क्लाइंट सामने हैं, तो उसको सामने। जाहिर सी बात है, जब हम किसी इनफॉर्मल फ्रेंड के साथ बैठेंगे, अपने कजन्स के साथ बैठेंगे, तो हम किसी भी तरह बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली या फॉर्मली इवन अपने पेरेंट्स के सामने, अपने एल्डर्स के सामने अगर हम बैठते हैं, तो उनमें भी हमें एक
जो है एप्रोप्रिएट पोस्चर अख्तियार करना पड़ता है। हम टांगे ऊपर करके नहीं बैठ सकते, हम टांगे बिछा के उनके सामने नहीं बैठते, ठीक है जी, हम उनके सामने लेट नहीं सकते। तो इसी तरह प्रोफेशनल करियर में, लाइफ में भी आपको हर वक्त अकॉर्डिंगली एक एप्रोप्रिएट पोस्चर अडॉप्ट करना है कि किससे बात कर रहे हैं, किस जगह पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद दो चीजें हैं, वो एक हैंड मूवमेंट होती है। अब वो जो है, ये मेरा पर्सनल ज्यादातर एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप बात करते वक्त अपने किसी भी क्लाइंट या कस्टमर या स्टूडेंट के साथ बात करते वक्त अगर आपकी जो हैंड मूवमेंट है, जो हैंड्स वो अगर एप्रोप्रिएट है और वो जो है अगर प्रॉपरली आपके हैंड्स भी मूव हो रहे हैं, तो उसका भी आप पे आपका जो है पर्सनैलिटी का और एज काउंसलर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका जो एड्रेसी है उसका ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहता, क्योंकि जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ किसी फिजिकली सबके सामने, तो 5 या 10 मिनट में जाहिर सी बात है अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है ह्यूमन ब्रेन का। तो जब ये हैंड मूवमेंट होगी तो वो इंटैक्ट नहीं रहेगा और वो खुद भी जो है उनका ब्रेन जो है वो उनकी एक्सरसाइज होती रहेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये हैंड मूवमेंट लेकिन प्रॉपर वो भी होनी चाहिए। उसके बाद है सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशन। सॉरी, ये मार्कर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट हो गया, अच्छा है, आपका आई कांटेक्ट सामने रख रहे हैं आप, बिल्कुल आई टू आई बात कर रहे हैं आपकी जो है पोस्चर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, आपकी हैंड मूवमेंट भी है, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही रूड है। सब मैं बात तो कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे गुस्से में देख रहा हूँ, या मेरा मुंह कहते हैं कि 12 बजे हुए हैं, अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने स्टूडेंट, अपने बॉस या सबऑर्डिनेट के सामने अगर मैं 12 बजे 12 वाला मुंह लेके जाऊंगा जिसपे 12 बजे हुए होंगे, तो मेरा इम्पैक्ट जो है पर्सनैलिटी का वो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। तो मेरा मैसेज भी मैं अपना जो है कन्वे नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो है सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशन भी होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये दो चीजें सबसे पहले हमने पढ़ी। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे यकीन, खुद पे भरोसा होना चाहिए किसी के साथ इंटरेक्ट करते वक्त। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव होनी चाहिए, जिसमें आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट पोस्चर होना चाहिए, अकॉर्डिंगली हैंड मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, और आपका जो है सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशन। यानी ये एक सुन्नत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी के साथ मिलते थे, राह चलते या अपनी दरबार में कहीं भी मिलते थे, मस्जिद में कहीं भी कोई सामने आता था, तो वो हमेशा मुस्कुरा के मिलते थे। जब भी बात करते थे तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही सॉफ्ट होते थे, वो इतने नरम मिजाज थे कि उनके चेहरे मुबारक से जो है वो नरमी छलकती थी और लोग जो है उनकी बात सुनने पे मजबूर हो जाते थे और उनसे नजर नहीं हटा सकते थे। तो ये जो है सुन्नत के तौर पे भी है कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरह रखनी है। ये दो टॉप इसकी स्किल्स थी। अब अगले लेक्चर में हम जो है इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।